दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम पर कार्यक्रम अपने आसपास। दोस्तों, इन दिनों हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर उर्स की बड़ी रौनक है और दूर-दूर से लोग आए हुए हैं। और इस मौके पर न सिर्फ हमारे देश से बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं और उर्स का सिलसिला बना है हज़रत मोहम्मद अमीर खुसरो की याद में, उनके निधन पर, हम जानते ही हैं। और ये उर्स का कार्यक्रम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर अभी एक आध दिन और चलने वाला है, कल तक। तो इस सिलसिले में हम विस्तार से आज बात करेंगे इस कार्यक्रम में उर्स क्या है और हज़रत अमीर खुसरो के पूरे जीवन के बारे में। उन्होंने जो सूफ़ी परंपरा की भारत में एक तरह से कहें शुरुआत तो नहीं, लेकिन फिर भी उसे आगे बढ़ाया था, जन-जन तक पहुँचाया था, उन सब के बारे में इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में एक मेहमान हैं। हम स्वागत करते हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन के प्रोफ़ेसर डॉक्टर अखलाक अहमद आहन का। डॉक्टर अखलाक, आपका स्वागत है अपना रेडियो के कार्यक्रम अपने आसपास में। बेहद शुक्रिया। बात हम शुरू करें अखलाक साहब, तो अमीर खुसरो की 3 शख्सियत की जो खूबियां हैं वो अनायास सामने आती हैं, एकदम से वो दिखाई देती हैं हमें। जी। अमीर खुसरो एक शायर के तौर पर, अमीर खुसरो एक गीतकार और संगीतकार के तौर पर, और अमीर खुसरो एक सूफी संत के तौर पर। जी। अभी तो पहले जैसे कमल ने आपसे भी पूछा, और मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं, उर्स हमारे पड़ोस में हो रहा है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर हो रहा है, क्या होता है, किस तरीके से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्या उन 3 दिन की उर्स के दौरान कार्रवाइयां होती हैं वहां पर, ये हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा खुलासा करें उसका। जैसा कि आपने बड़ा अच्छा इशारा किया कि अमीर खुसरो की जो शख्सियत है उनके कई पहलू हमारे सामने आते हैं जी। और अमीर खुसरो न सिर्फ हिंदुस्तानी तारीख़ में, हमारे इतिहास में, बल्कि अगर हम देखें कि दुनिया भर के इतिहास में, अगर हम शायरों या अदीबों या स्कॉलर्स की का हम जब देखते हैं तो ऐसा वर्सेटाइल जीनियस देखने को कम मिलता है। मैं उस पे आऊँगा और हमारी गुफ्तगू का वो हिस्सा होगा। बिल्कुल। सबसे पहले मैं उर्स के हवाले से ये अर्ज़ कर दूं कि सूफ़ी परंपरा में हम जानते हैं कि सूफ़ियों के नज़दीक खुदा या जो परमेश्वर है वो महबूब हकीकी है, यानी असल महबूब वही है जी। और उससे मिलना और उसकी जो लॉन्गिंग है उसको इसीलिए वो मरने को विसाल कहते हैं। विसाल यानी मिलन। और वो कहते हैं कि हम वियोग की हालत में हैं, जब हम मिलते हैं वो मौत जो है, जब वो दीदार होता है, वो जो है विसाल का वक्त है, वो मिलन का वक्त है। और वो मिलन का वक्त जो है उस पे मातम नहीं हो सकता, वो उर्स होगा। उर्स यानी जश्न का माहौल है। तो ये उसी विसाल का, यानी एक आशिक हकीकी का, यानी ये डेथ एनिवर्सरी है, पूर्ण तिथि है। हाँ। और सूफी परंपरा में इसी पूर्ण तिथि को उर्स के तौर पे, जश्न के तौर पे, जो सूफियाना खुदा के साथ विसाल होना है, उनका विसाल, इसलिए उसको खुशी के तौर पे वो मनाते हैं। और वो उनकी जो पूरी जो इबादत है, पूरी जो तड़प है, बुनियादी तौर पे इबादत से ऊपर की चीज है तड़प। इबादत तो आम लोग करते हैं, जो आम जो मानने वाले होते हैं किसी भी मजहब और उसके, लेकिन जो सूफियों का जो सिलसिला है वो उससे ऊपर उठ के उस खुदा की विसाल और उसके मिलन और उसकी जुस्तजू और उसकी चाहत ये होता है। और यहाँ पे उस मौके पे तमाम जो उनके चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, और हम जानते हैं कि हिंदुस्तानी परंपरा में तमाम मज़ाहिब के लोग, तमाम परंपराओं के लोग, तमाम सब जमा होते हैं और सब इनसे श्रद्धा रखते हैं, चाहे वो अमीर खुसरो हों, चाहे निज़ामुद्दीन औलिया हों, या हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो दूसरे सूफी लोग हैं। सूफी संतों की एक जो परंपरा भारत में शुरू होती है वो अजमेर से शुरू होती है, गरीब नवाज से, मोइनुद्दीन चिश्ती साहब से, जो चिश्ती सूफियों का सिलसिला था। तो उसी चिश्तिया सूफियों के सिलसिले में ही निजामुद्दीन औलिया का नाम लिया जाता है, अमीर खुसरो का नाम लिया जाता है, और हमारे बगल में ख्वाजा बख्तियार काकी का भी नाम लिया जाता है। बाबा फरीद का नाम भी उसी सिलसिले में लिया जाता है। ऐसा क्यों है
कि उर्स आम तौर पर, चाहे वो अजमेर में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो और कहीं जगह पर हो, 3 ही दिन रखा जाता है? इसकी कोई खास वजह है? दिस मे बी ए लेमैन्स क्वेश्चन। 3 दिन की आमतौर से 3 का जो शुमार है, बहुत सारी खुद इस्लामी रवायात में 3 का बड़ा अहम है। आप हदीस में देखें कि कई बार पैगंबर से लोग सवाल पूछते थे तो 3 बार 3 चीजों का वो बड़ा वो होता था। ओके। तो ये भी एक सिलसिला है, इसलिए जो है 3 का जो शुमार वो है। कई जगहों पे 3 के आंकड़े के साथ कोई मुकद्दस चीज जुड़ी हुई है, या 3 के आंकड़े को पवित्र माना जाता है, या ऐसा उस तरह से नहीं है, लेकिन आमतौर से हम देखते हैं 3 और 7 ये जो दो रवायात आती हैं, तो कई जगहों पे 7 दिन का भी मनाते हैं, खासतौर से ईरान वगैरह और उस इलाके में। और हमारे यहाँ जो है वो 3 दिन का आज आमतौर से मनाया जाता है। तो क्या सिलसिला रहता है 3 दिन की उर्स में? 3 दिन के उर्स में जाहिर है बुनियादी तौर पे तो ये है कि लोग वहाँ आते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, और वहाँ पे समा की महफिलें होती हैं। और फिर ये है कि वहाँ अगर कोई मुर्शिद हैं या कोई सूफी सिलसिले से हैं तो लोग उनसे बैत करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी तकारीर होती हैं, और ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो रसूम का जो ताल्लुक है, वो जो रस्में जो वहाँ निभाई जाती हैं वो अलग अलग दरगाहों पे अलग अलग तरीके से होती हैं। यहाँ हम ये देखते हैं कि कुल का एक है, उसके अलावा कव्वालियों का है, समा की महफिलें हैं, फिर बाज़ाब्ता सेमिनार भी एक होता है, जो बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो उनका इल्मी और एकेडमिक पहलू है उस पे भी गुफ्तगू वहाँ पे होती है। एक छोटा सा सप्लीमेंट्री है कि क्या सूफियों के सारे संतों की परंपराओं में, जैसे चिश्ती की आपने बात की, कलंदरी अलग से थे, नदामती अलग से थे, तो उनकी सबकी क्या उर्स की रस्में जो 3 दिन ही होती हैं, या कोई अलग अलग सेक्ट में अलग कई जगहों पे 1 दिन की भी होती है, 1 दिन का भी होता है, ऐसा भी होता है। तो ये है, ये कोई बड़ी तो चलिए अमीर खुसरो पर लौटते हैं। जी। जैसे कि मैंने आपको बताया या जिक्र किया अभी कि उनकी शख्सियत के 3 अहम पहलू तो एकदम से साफ हमारे सामने आते हैं। और वो शायर भी थे, वो एक संगीतकार थे, वो कवि थे, और सूफी संत थे। शायद इसीलिए कि उनके उर्स का एक बहुत अच्छा और बहुत जरूरी और बहुत अहम लम्हा कल था जब एक जबरदस्त मुशायरा हुआ दरगाह पर। तो अमीर खुसरो साहब के उर्स के सिलसिले में जो भी जिस तरीके से हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से लोग गए हैं, अलग अलग जुबानों से मोहब्बत करने वाले, अलग अलग जुबानों के अदब से मोहब्बत करने वाले लोग गए हैं, पाकिस्तान से लोग आए हैं, ईरान से लोग आए हैं, और अलग अलग जगहों से लोग आए हैं। तो जो जब आप जाते रहे हैं वहां पर, एक छोटा सा मंजर, एक छोटा सा दृश्य हमारे श्रोताओं के सामने रखें कि अमीर खुसरो के उर्स पर वहां पर कैसी रौनक होती है, कैसी एक्टिविटीज होती है। देखिए, अमीर खुसरो एक ऐसी शख्सियत हैं कि कई लिहाज से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। पहला तो जाहिर है वो एक सूफ़ी भी हैं, और जो वो लोगों की अक़ीदत है वो तो है ही शामिल। उसके अलावा एक शायर हैं, वो शायर भी फ़ारसी के भी हैं, और हमारी जो अवामी रवायत की जो ज़बान है, हिंदवी कहें, हिंदी कहें, खड़ी बोली कहें, उर्दू कहें, उस ज़बान के वो बुनियाद गुजार हैं, उसके शुरुआत करने वाले हैं, उसको अदब से जोड़ने वाले हैं। तो ये लोगों के इमेजिनेशंस और उनकी जो अवामी रवायात है उससे भी जुड़े हुए हैं। और ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में, चूँकि चिश्तिया सूफियों और उस सिलसिले के लोगों का एक बड़ा अहम उनकी बड़ी अहमियत और महबूबियत है लोगों में, तो तमाम इलाकों से लोग आते हैं। अफ़गानिस्तान से आते हैं, चूँकि चिश्त बुनियादी तौर पे हेरात अफ़गानिस्तान में एक जगह है, वहाँ पे एक छोटी सी जगह है, और ख्वाजा खुसरो का भी ताल्लुक उससे माना जाता है। बल्कि कई लोग अफगानिस्तान में ये कहते हैं आज भी, वो अकीदत की बुनियाद पे, ज़ाहिर तारीखी तौर पे वो गलत है, वो मानते हैं कि अमीर खुसरो न सिर्फ उस इलाके से उनका खानवादा आया था, बल्कि वो दफन भी वहीं पे हैं,
और उनकी एक कब्र जो है वहां पे बल्ख में बताई जाती है। तो ये उनकी महबूबियत की वजह से है। उसी तरह से पाकिस्तान जो जाहिर है हमारा ही हिंदुस्तान का एक हिस्सा था 70 साल पहले, वहां पे भी उनकी महबूबियत है और वहां से आने वालों की एक बड़ी तादाद होती है जो सिर्फ उर्स के मौके पे यहाँ पे आते हैं और उनकी ज़ियारत करते हैं, और वो उनका जो उनसे लगाव है वो उसको जाहिर होता है और ये रौनक वहाँ पे देखने को मिलती है। उसके अलावा मुल्क के तमाम खित्तों से, साउथ में आप चले जाएं, दक्षिण में या ईस्ट में आसाम और तमाम कश्मीर से लेके और तमिलनाडु तक सारे लोग वहाँ पे दिखते हैं। तो पूरा हिंदुस्तान एक वहाँ पे खूबसूरत सा उसका एक मंजर देखने को। डॉक्टर साहब, अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि बचपन से ही वो बहुत ज़हीन थे। जी। 8 साल की उम्र थी, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जी, जब उनका साबका पढ़ा निजामुद्दीन औलिया से उनकी जी, क्या कहेंगे उसको शागिर्दी में चले गए वो। तो ऐसा थोड़ा सा, चूंकि आपने उनके ऊपर इतनी रिसर्च की है, हमें कुछ बताएं कि कैसे उनकी लिटरेचर की तरफ रुचि बनी, कविता की तरफ रुचि बनी, फिर उन्होंने कव्वाली और गजल जैसी 2 विधाएं हमें दी जो आज तक इतनी पॉपुलर हैं, और फिर सितार जैसा ऐसा खूबसूरत साज हमें दिया जो संगीत का, उसका हम जिक्र थोड़ी देर बाद करते हैं। किस तरीके से आप उनके बचपन को देखते हैं और कैसा वो प्रतिभाशाली बच्चा था जिसने शुरू से ही अपनी खूबियां जाहिर करनी शुरू की? आपने बड़ा खूबसूरत इशारा किया है कि अमीर खुसरो जो बुनियादी तौर पे एक ऐसे खानवादे से थे, ऐसे घराने से थे जो जिसको हम कहें कि आर्मी ऑफिसर्स थे। हाँ, और शायद इनके बाप कहीं पर ये सेनापति या कमांडर की पोस्ट पर थे, आर्मी के थे, फिर किलादार थे, और पूरा खानवादा इनका, ये शायद सल्तनत के दिनों का कोई वाकया है। इनके नाना खुद जो थे वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर थे, वजीर रहे, 70 साल तक वजीर रहे, और उनका काम ही था कि हिंदुस्तान में जितने राजा थे उनके साथ उनको ताल्लुक बनाना बादशाह के साथ। तो ये खालिस एडमिनिस्ट्रेटिव और आर्मी घराने से उनका ताल्लुक है। उसी तरह से दूसरी जो शख्सियत है, बेदिल, मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करना, ये 2 लोग बड़े हमारे हुए हैं शायर और शख्सियत, और इससे बड़ी हैरत होती है। उसके बाद फिर इतना बड़ा शायर होना, और शायरी में मैं आपको बताऊं कि शायर बहुत हैं, लेकिन आप देखें कि अगर हाफिज का नाम लें, बड़ा नाम है, गजल के मैदान तक है उनकी महदूदियत। रूमी बहुत बड़े शायर हैं, सारी दुनिया जानती है। मैं गया हूं उनकी दरगाह पे, आप पूर्णिया में उनकी दरगाह है, और वो गजल और मसनवी तक हैं। मसनवी एक जॉनर विधा है। और उसी तरह से जितने बड़े शायर, खाकानी बहुत बड़ा शायर है, कसीदे तक है। लेकिन अमीर खुसरो का कमाल ये है शायरी में, सिर्फ फारसी शायरी में, कि उनके पास 5 दीवान है। वाह, 5 दीवान। एक शायर पूरी जिंदगी में 1 दीवान लिखता है, और हाफिज 1 दीवान, और उनके पास 5 दीवान है। पहला दीवान उन्होंने 19 साल की उम्र में तैयार कर दिया जी, और जब उसको सादी के पास भेजा गया, जो सबसे बड़ा उस्ताद है फारसी शायरी का, और उनको बुलाया गया, उनके शहजादा मोहम्मद जो बलबन का बेटा था, मुल्तान का गवर्नर था, उसने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारे दरबार की आभा बढ़ाएं। तो उन्होंने कहा कि भाई खुसरो जैसा शायर आपके पास मौजूद है, और 19 साल का लड़का, और आपको हमारी जरूरत नहीं है। और उसके बाद उसका नाम उन्होंने तोहफतुस सिग़्र रखा, फिर गुर्रतुल कमाल और बकिया नकिया और वैसतुल हयात, और इस तरह से 5 दीवान। उसी तरह से एक विधा है मसनवी की, और उसमें उन्होंने कई तारीखी मसनवियाँ लिखी, तो वो तारीख पे भी उनकी गहरी नज़र है। एक विधा है जिसको खमसा कहा जाता है फारसी में, और उसके शुरुआत करने वाले एक बड़े महान फारसी के शायर निज़ामी थे, और वो उनके अंदाज में लिखने की कोशिश 200 फारसी के शायरों ने की। उसमें ज्यादातर ईरानी शायर थे, और किसी को ये कामयाबी नहीं मिली। सिर्फ 2 मसनवी के साथ शायद हिंदी लिटरेचर को जानने वाले लोग थोड़े से ज्यादा वाकिफ हैं, क्योंकि जायसी का पद्मावत जी, उसी मसनवी है, रामायण है, महाभारत है।
तो किसी भी अदब को अगर बड़ा मकाम हासिल होता है तो उसमें इन जो एपिक हैं उसका बड़ा रोल होता है। तो उसमें सिर्फ अमीर खुसरो को कामयाबी तो मिली। फारसी से अमीर खुसरो की वो शाख कब डेवलप होनी शुरू हुई? जब वो खड़ी बोली की तरफ आए, हिंदी के पहले शायरों में उनकी गिनती हुई और एकदम से उनकी कविता में वो रंग हमें नजर आता है जो शायद हिंदी के आज के कवि भी सोचते हैं कि काश हमारी कविता में वो कलर्स आ पाए। बिल्कुल, उसकी वजह ये थी कि चूंकि अमीर खुसरो शुरू से ही आपने जैसा कि बताया और ये सही है कि बचपन से ही शायरी की तरफ उनका रुझान था और शायरी की तरफ रुझान होने के साथ साथ ज़बान और ज़बानों की में जो उसकी खूबसूरती, उसकी नज़ाकतें हैं, उसकी जो पेचीदगियाँ हैं, उनकी तरफ उनकी निगाह थी। और वो ज़ाहिर दिल्ली में रहे, दिल्ली के पास पटियाली में उनकी पैदाइश हुई है। उसके बाद वो कई जगहों पे उनका जाना हुआ। तो जो मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ बोलियां थीं और फिर ये खुद दरबार से जुड़े हुए थे, फौज में भी रहे थे, फौज में अलग अलग जगहों के लोग थे, अलग अलग बोलियां बोल रहे थे। वो उन सारी बोलियों, उनकी जबानों पे इनकी बड़ी निगाह थी और उसका उन्होंने गहरा ज़ाहिर मुताला किया। तो उसी जमाने में उन्होंने इन जबानों, इन बोलियों को अदबी रंग दिया। जाहिर बोलियां बोली तो जा रही थी, लोग उससे आशना तो थे, उसको जानते तो थे, लेकिन उसको अदबी रंग देना, अब उसको उसमें उन्होंने, उसमें उनकी अपनी भी जो उनकी जो शोखी है, वो जो शायर तो थे ही, और उसमें जो उनकी तभी शोखी है, जो पहेलियां उन्होंने गढ़ी हैं, जो बनाई हैं, मुकरियां दो है उनके, जी बहुत सारी हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जो मैं सुनाना भी चाहूंगा। और उसमें जो उनके कलाम की शोखी जो दिखती है, जैसे पहेली है मिसाल के तौर पे, तो वो कहते हैं कि एक पुरख है सुंदर मूरत, जो देखे वो उसी की सूरत, फिक्र पहेली पाई ना, बूझ लागा आईना। अब इसमें जो है उसी में बता भी दिया कि क्या है, आईना है, जाहिर है। उसी तरह से एक कहते हैं कि बनी रंगेली शर्म की बात, बेमौसम आई बरसात, यही अचंभा मुझको आए, खुशी के दिन क्यों रोती जाए। दुल्हन है। तो ये इतनी, ये इसमें आप देख रहे हैं कि एक शोखी भी है, जबान को इस्तेमाल करने का एक कमाल भी है, और जो आम लोगों की जबान है उसको कैसे वो इस्तेमाल करते हैं, मुकर्रियों में भी इसी तरह की ट्विस्ट मिलती है। मिसाल के तौर पे आप एक मुकर्नी जो है आप मुलाहिजा फरमाएं, कहते हैं कि वो आए तब शादी होवे, हाँ जी, वो आवे तब शादी होवे, उस बिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ऐसा की साजन ना सकी ढोल। तो एक ऐसे अंदाज से बयान करते हैं कि आदमी का जहन कहीं और जाता है और फिर उसका मतलब कुछ और निकल के आता है। मुकरियों में और वो सखी साजन वाला जो प्रयोग उन्होंने उस वक्त में किया, मैं समझता हूं कि आम लोगों की भाषा के साथ आम लोगों तक पहुंचने का इससे खूबसूरत तरीका नहीं हो सकता, इससे खूबसूरत मिसाल हमें लिटरेचर में नहीं मिलती। बिल्कुल, और ये उनकी इजाद है। उसी तरह से उन्होंने बहुत सारी और इजादात की, और ये जाहिर है ये उनको लिटरेचर में और एक जाहिर जबान को बनाने, संवारने, उसकी बुनियाद डालने में अमीर खुसरो का बहुत बड़ा, अगर सिर्फ यही काम कर देते तो अमीर खुसरो मामले में जो उनकी जो ज्यादा पॉपुलर रचनाओं में छाप तिलक सब छीने मुझसे नैना मिला के, ये कोई कुछ फिल्मों में भी इस्तेमाल हुआ है। रादर मैं तो ये कहूंगा कि और भी ऐसी तरह की बहुत सी चीजें हैं जो ना, वो क्या वो गोरी देखी आपने ना, वो तो औलिया साहब का जब इंतकाल हुआ वो खूबसूरत है, वो लोहा गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। ये मतलब उनकी जब वो जुल्फें बिखरी हुई थी, जब उनका इंतकाल हुआ, उनके चेहरे पर उनका चेहरा ढक गया था। मैं समझता हूं कि इतना खूबसूरत बयान अपने गुरु की, जब उनकी आखिरी सांस ली उन्होंने, तो उनको लगा कि चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस, अब तो उनके लिए कुछ नहीं रहा। और अपने अपने मन के उद्गारों को कितने खूबसूरत दोहे में
कितनी खूबसूरती से उन्होंने बयान किया है। और शायद अभी डॉक्टर अखलाक कह भी रहे थे कि उनकी जो पर्सनालिटी है वो सभी को अट्रैक्ट इसलिए करती है क्योंकि उन्होंने लोगों की जबान में अपनी बात को रखा। बिल्कुल जैसे कि उनकी जितनी मुकरियां हैं, दोहें हैं और जो भी रचनाएं हैं वो लोगों से जुड़ी हुई है। डॉक्टर अखलाक, एक सवाल मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि जो जन जन की आवाज थी, जैसे लोकगीत हुआ करते थे, उस समय की लोक परंपरा थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कैसे उस पर, क्योंकि आपका अमीर खुसरो पर शोध है, तो अमीर खुसरो ने भी शोध किया होगा, कुछ रहा होगा ऐसा कि लोगों में जा जाकर उन्होंने चीजों को समझा या कैसे उनको फिर अपने तरीके से ढाला? अगर आप इजाजत दे तो मैं इस सवाल के साथ कुछ और चीज भी जोड़ूं। इस्लाम के हमारे सामने दो स्वरूप आते हैं। एक इस्लाम का प्रसार हुआ प्यार से, एक इस्लाम का प्रसार हुआ तलवार से। सूफियों का जो प्यार से इस्लाम की खूबियों को लोगों तक पहुंचाने का तरीका था वो ज्यादा पॉपुलर हुआ। यही वजह है कि आज भी सूफियों का वो जो उस सूफी परंपरा का एक हमारे समाज में एक ऐसा अहम स्थान बन गया है कि उसके बिना भारतीय समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। मैं इस बात को इस तरह से रखना चाहूंगा कि बुनियादी तौर पे जब हम मध्यकाल को देखते हैं और या मॉडर्न पीरियड से पहले या आज भी देखते हैं, तो जो दुनिया में उस जमाने में हम देखेंगे कि कोई एक राजा है, बड़ा है, ताकतवर है, उसको लगता है कि मैं दुनिया फतेह कर सकता हूँ, तो वो अपने बॉर्डर से निकल के बाहर चले जाते थे। हिंदुस्तान में जो लोग आए मध्यकाल में, जो तुर्क आए बुनियादी तौर पे, और उन्होंने हुकूमत की, उनको हम किसी मजहब का जाहिर है हर आदमी का कोई ना कोई मजहब भी तुर्क थे, ठीक है, वो भी तुर्क थे, तो ये लोग मजहब के नुमाइंदे नहीं थे, बुनियादी तौर पे ये हुक्मरान थे। बल्कि मैं मिसाल के तौर पे दूं, जो उस जमाने में अलाउद्दीन खिलजी है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने बाज बातें ऐसी कही हैं, और भी राजाओं ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं, उसके रिकॉर्ड्स हैं कि हम देखें तो लोग जो है उन पे फतवे दे देंगे, ठीक है, उन्होंने सीधे सीधे लड़ाइयाँ की हैं, ठीक है। तो ये लोग इनको तो हम हुक्मरान मानते हैं, इनको किसी मजहब का हम नुमाइंदा नहीं मान सकते, ये एक पॉलिटिकल क्लास के नुमाइंदे थे, ठीक है। और वो हर बिरादरी, हर धर्म के नुमाइंदे हो सकते थे, ठीक है। जैसे किसी जमाने में कनिष्क थे, कनिष्क की हुक्मरानी सेंट्रल एशिया तक आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम पर कार्यक्रम अपने आप, तो ये तो ठीक है, इनको हम कह सकते हैं कि इन्होंने वाकई धर्म की नुमाइंदगी की। जैसे अशोक ने जब धर्म को अपना लिया और उनके लोग यहाँ से गए हैं, तो पूरे सेंट्रल एशिया, पूरा चीन, जापान, तो वो बुनियादी तौर पे वाकई धर्म के नुमाइंदे थे, ठीक है। लेकिन तो इन लोगों ने और पर हुकूमत की, तो ये जो सही जो धर्म के नुमाइंदे थे, जो आपने सही कहा कि सूफी थे, और इन्होंने शांति का पैगाम दिया, और इसी वजह से लोग उनकी तरफ आए और वो लोगों से जाके जुड़े, देहातों में गए, गाँव में गए। आप ये देखिए, एक वाकया है निजामुद्दीन औलिया के, जो इनके गुरु हैं, और उन्होंने देखा कि एक औरत है, वो कुएं का पानी शायद नहीं पीती है, और वहां से जमुना का पानी नहीं पीती है, जो ज्यादा शायद उस जमाने में साफ सुथरा था उसका पानी। तो उन्होंने पूछा, तो उसने कहा कि उससे ज्यादा भूख लगती है, हमारे पास अनाज नहीं है। वो बैठ के रोने लगे, कहा कि कितनी ये जो हमारी जनता है या हमारे लोग हैं, हमारे जो ह्यूमन बीइंग, हमारे जैसे लोग, उनके पास खाने को नहीं है, और उन्होंने उसकी मदद की। उसी तरह से खुसरो के साथ वो जा रहे थे और उन्होंने देखा कि लोग पूजा भी कर रहे हैं और तरह तरह से आरती कर रहे हैं जमुना के किनारे। तो उन्होंने कहा कि हर कौम रास्त राहे दीने वो किबला गाहे, यानी हर कौम के लोग अपने अपने, उनका रास्ता है और वो सही रास्ता है, उनका अपना अपना किबला है, और असल तो उनको बेसिकली परमात्मा तक पहुंचने की वो आरजू में है। और उसी पे फिर खुसरो ने कहा कि मन किबल रास्त करदम बरतरफ कजकुला है, कि मैंने अपना किबला तो मैंने अपने गुरु की तरफ कर रखा है, और वही ये सीधा रास्ता बता रहे हैं। और वो सीधा रास्ता क्या है कि सबसे मिलना, पूरी ह्यूमैनिटी से मिलना और मोहब्बत का पैगाम देना। तो ये पैगाम है जो उन्होंने फैलाया, और उस जमाने के संतों ने
महात्माओं ने और तमाम धर्मों के जो लोग थे, वो सिर्फ इस्लाम के लोग नहीं थे, सारे लोग थे जिन्होंने इस हिंदुस्तान को बनाया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इसकी खूबसूरती जानी डॉक्टर जाती अखलाक है। साहब, एक सवाल है, क्योंकि अब समय हमारे पास कम है। आज जो माहौल चल रहा है पूरे देश में, यदि उसको हम देखें, उसमें खुसरो साहब ने जो भी हमें वो बता के गए, वो कितना रेलेवेंट है और हम कहाँ उसे देखते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, माहौल में हम संदर्भ की बात करें? जैसा कि अभी इशारा हुआ, आपने भी कहा, और कि ये तमाम जो हमारे सूफी हैं, संत हैं, और ज़ाहिर आमिर खुसरो उसी परंपरा के मानने वाले थे, वो है कि सबको साथ मिल के रहना है, ठीक है, और यहाँ पे जो जितनी परंपराएं हैं वो मुख्तलिफ फूलों की तरह हैं। ये मुल्क, ये समाज, ये दुनिया एक बाग की तरह है जिसमें हर रंग के फूल हैं, हर रंग के पेड़ हैं, हर तरह की खुशबू है, और ये तभी होता है जब सब एक साथ सबको मिला के और सबके मोहब्बत के साथ हम वो करें। ये वो लोग थे जो गंगा जमनी तहजीब के बुनियाद रखने वाले और बनाने वाले थे। और हम पूरी दुनिया में जाते हैं, जब भी जाते हैं तो लोग हैरत से कहते हैं कि अच्छा, आप हिंदुस्तान से हैं, ये वो मुल्क है जहाँ पे हजारों परंपराएं हैं, हजारों आस्थाएं हैं, सैकड़ों जबानें हैं, अलग अलग रंग रूप के लोग हैं और सब मिल के साथ रह रहे हैं। लोग हैरत से कहते हैं। तो ये हमारी पहचान है, ये हमारी खूबी है। यहाँ पे मंदिर में जो घंटियां बजती हैं, जो मस्जिदों में अजानें होती हैं, जो शंख बजते हैं, और हर तरह की चीज़ें हैं, और हम इस खूबसूरती के साथ रहते हैं, और यही हमारी पहचान है, और यही पैगाम अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो ने एक बड़ी खूबसूरत नज्म लिखी थी, लॉन्ग पोएम, जिस नो से पहर, और उसमें उन्होंने हिंदुस्तान की तारीफ करते हुए कहा था कि हिंदुस्तान में आदम को इसलिए भेजा गया था, जो एक ट्रेडिशन है कि हिंदुस्तान ही ऐसी जगह थी जो जन्नत की तरह हो सकती थी। और यहाँ पे उन्होंने हर चीज की तारीफ की, यहाँ के मोरों की, यहाँ के जानवरों की, यहाँ के पंडितों की, यहाँ की जबानों की। उसमें संस्कृत भी है, उसमें हिंदवी भी है, उसमें पंजाबी भी है, और तमाम चीजें हैं। तो ये उनकी मोहब्बत जो उससे थी, बावजूद इसके कि और वो तमाम जबानों को उन्होंने सीखा भी, संस्कृत भी सीखी, और फारसी के जानकार थे, तुर्की के थे, अरबी के थे, और यहाँ के राग, यहाँ के मौसीकी, म्यूजिक, लिबास, हर रंग उनके यहाँ दिखता है। वो सब वो लेके चलते थे और सबको एक जैसा और सबको समझते थे। फिर भी अभी हम कहाँ चूक गए हैं, और हमें उनके जो भी लिखे हुए हैं उनको क्या फिर से पढ़ने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि चीजें तो अभी भी वही हैं। बिल्कुल, उनको ये जो हमारा पूरा ट्रेडिशन है, यही हमारी तहजीब है, उसी को दोबारा रिवाइव करने की जरूरत है। लोगों को बताने की जरूरत है कि ये हमारा ट्रेडिशन है, चाहे वो अमीर खुसरो हो, कबीर हो, सूर हो, मीरा हो, ये सब जो हैं इश्क के नुमाइंदे हैं, मोहब्बत के नुमाइंदे हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं, और यही हमारी मुल्क की खुशबू है, और यही हमारी पहचान है। और यही अगर हिंदी और खड़ी बोली का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है, तो पंजाबी के भी जैसे हम कहें पहले कवि बाबा फरीद माने जाते हैं। तो दो भाषाएं हमें सूफियों की इस परंपरा से मिली हैं। तो जिसे हम कहें दो भाषाओं के शुरुआती जो जिसे हम कहें कविता के लम्हे, इन दो शायरों से हमें मिले हैं, अमीर खुसरो और बाबा फरीद से। अगर हम थोड़ा सा उनके म्यूजिक वाले पहलू की तरफ जाएं, तो गजल और कव्वाली उस जमाने में लगभग एक जैसे थे। गजल भी लिखी जाती थी, कव्वाली के तौर पर गाई जाती थी। आज भी बहुत से ऐसे फनकार आपको मिलेंगे जो गजल को कव्वाली के तौर पर गाते हैं। गजल और कव्वाली के बारे में जैसा कि आपका अगर कोई रिसर्च जो है वो हमें कुछ बताता हो, कोई खास लगाव था अमीर खुसरो साहब का? वो कोई नई जॉनर लिटरेचर में इंट्रोड्यूस करना चाहते थे? म्यूजिक में एक नया प्रयोग था कव्वाली उस वक्त। क्या वो जो सूफियों का हाल है
उसके साथ इसका कोई ताल्लुक है क्या? गजल वैसे पहले से था, अमीर खुसरो से पहले से उसकी रवायत थी और सूफियों के महफिलों में गाया जाता था। कौल जो है या कव्वाली जो शक्ल है वो अमीर खुसरो की शुरुआत है। और गजल चूंकि इश्क का जिक्र है और इश्क किससे, मजाजी से लेकर हकीकी तक का, ठीक है। और उसमें इस सिलसिले का और इसकी जो खूबसूरती है और तसव्वुफ के जो नुकात और उसके जो असरार हैं उसको बयान किया जाता है। इसीलिए, और सबसे म्यूजिकल फॉर्म ऑफ पोएट्री है, इसलिए इसको कव्वाली में उन्होंने इस्तेमाल किया। और उनकी बहुत सारी कव्वालियां हैं और चीज़ें हैं, जैसे फारसी की वो नमी दानम चे महफिल बूद शब जाई के मन बूदम बहुत गाई जाती है। उसी तरह से और भी जो कलाम है वो गाया जाता है। और इसका बड़ा जाहिर है घुंघरू वाली जो रचना है अमीर खुसरो साहब की, मैं उसकी शब्द भूल रहा हूँ थोड़े से, मैं इतना जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए। और छाप तिलक तो मुझे लगता है हर महफिल का एक हिस्सा रहता है, वो रहा है छाप तिलक सब। तो ये जो सूफियों की परंपरा आपको तुर्की में भी दिखाई देती है, जब एक खास किस्म के उरूज पर पहुंचता है म्यूजिक, तो वो स्वर्लिंग सूफीज का जो ट्रेडिशन है तुर्की में आपको देखने को मिलता है। जो मौलाना रूमी के मानने वाले हिंदुस्तान में अगर आप बात करें तो वो तब कहते थे कि हाल आया है, तो हाल में ये लोग झूमते हैं। तो क्या कव्वाली का ताल्लुक उन चीजों के साथ भी बिल्कुल है? वो बुनियादी तौर पे समा की महफिलें थी जो अमीर खुसरो से पहले भी और पुराने सूफियों के यहाँ भी थी, जहाँ पे लोग बुनियादी तौर पे इसको गाते थे। और चूंकि इस कलाम में तसव्वुफ के मुख्तलिफ नुकात और उसकी उसके जो राज हैं या उससे मुतालिक जो बहसें हैं वो उसमें होती थी, तो वो उसको सुनते थे और उससे महजूज होते थे। जब उसको इन्होंने म्यूजिक की शक्ल दी और ख़ास शक्ल दी तो जाहिर है उसमें और चार चांद लग गए। और शुरू में कुछ एतराज़ात भी हुए, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी और ख़ास तौर से सब कॉन्टिनेंट में हम कव्वाली की जो मकबूलियत है, उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो हम सब जानते हैं। एक खूबसूरती, हमारे पास समय कम है, जिसका जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा, सितार, जिसका आवाज के साथ अदरवाइज यानी लफ्जों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसमें कोई कव्वाली नहीं, उसमें कोई गजल नहीं, उसमें कोई दोहा नहीं, कोई मुकरी नहीं, लेकिन वो इतनी बड़ी देन है हिंदुस्तान के संगीत को अमीर खुसरो साहब की। मेरा ख्याल है कि उन्होंने चूंकि वो जो मौसीकी की ईरानियन और सेंट्रल एशियन जो ट्रेडिशन था और वो हिंदुस्तानी ट्रेडिशन, दोनों पे उनकी बड़ी पकड़ थी। उन दोनों को मिला के उन्होंने नए नए राग और चीजें बनाई। उसी तरह से जो इंस्ट्रूमेंट थे, जो ईरानी और सेंट्रल एशियन इंस्ट्रूमेंट थे और इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स थे, उनको भी मिला के उन्होंने तजर्बे किए। तो तजर्बे के बादशाह हैं जो हम वो जबान में, शायरी में और मौसीकी के जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी हम देखते हैं। बिल्कुल, अमीर खुसरो साहब के इतने जीवन के पहलू हैं कि उनके बारे में चर्चा करने बैठे तो कम ही पड़ जाएगी। चर्चा के लिए हमारे पास अब समय नहीं है। डॉक्टर अखलाक अहमद आहन, आप हमारे स्टूडियो में आए और उसके मौके पर आपने अमीर खुसरो के जीवन के बारे में, उनके जो सूफी परंपरा में उनका योगदान रहा है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं के साथ जानकारी साझा की। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद शुक्रिया। दोस्तों, यदि आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम के बारे में, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, हमारे ऑफिस के नंबर पे फोन कीजिए। नंबर है 011-2674-2378। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर भी यह कार्यक्रम आप दोबारा सुन सकते हैं। अपना रेडियो 96.9 FM 14 जुलाई 2017 के नाम से आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी और उसके बाद वहां भी आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है अपना रेडियो 96.9 FM, वहां भी आप यह कार्यक्रम सुन सकते हैं और वहां भी कमेंट कर सकते हैं। तो कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। आपसे सोमवार को अपने आसपास कार्यक्रम के ही एक नए अंक में फिर से मुलाकात होगी। हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।